वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेरेब्रम के बारे में। हमारी सेरेब्रम है वो 15 मार्क क्वेश्चन से यानी कि फुल क्वेश्चंस में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, सो हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी सेरेब्रम हेमिस्फीयर इज मेड अप बाय 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारी जो सेरेब्रम है ना, वो हमारी जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड जो हमारी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, वो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से हमारी सेरेब्रम मेडअप होती है। और जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो सेपरेटेड ईच अदर बाय अ लॉन्जिट्यूडिनल, जो हमारी फिशर्स होती है उसके थ्रू वो डिवाइड होती है एंड बिलो कंटिन्यूस होती है वो कार्पस कैलोसम के थ्रू। ओके, सो बिलो कंटिन्यूस होती है हमारी कॉर्पस कैलोसम के थ्रू एंड जो हमारी सेपरेट होती है ईच अदर बाय, जो हमारी ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है आप मान लो, एंड इस दोनों ईच अदर सेपरेट होती है सुपीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फिशर्स से। ओके, सो हमारी होगी सुपीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फिशर्स। ओके, सो हमारी सुपीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फिशर्स से 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेपरेट होते हैं और वो बिलो कंटिन्यूस होते हैं कॉर्पस कैलोसम में। ओके, फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी सेरेब्रम है, उसमें 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, उस दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक आउटर सरफेस में एक लेयर होगा, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, और वो ग्रे मैटर का होगा। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया के बारे में। तो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एरिया कितनी है? मच लार्जर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एरिया है, वो आपको याद रखनी है क्योंकि वो वाइवा में आपको पूछ सकते हैं। ओके, देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। जो हमारी आउटर सरफेस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो आउटर लेयर होगा वो ग्रे मैटर का लेयर, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, देन हम सेरेब्रम के लोब्स के बारे में बात करेंगे एंड उसका फंक्शन एरिया के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हमारी जो सेरेब्रम है उसमें मेनली 4 लोब्स है। उसमें से फर्स्ट है हमारा फ्रंटल लोब, देन है हमारा पैराइटल लोब, देन होगा टेम्पोरल लोब, देन होगा हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ओके, सो ये फिगर है सेरेब्रम की। ओके, सो ये हमारी सेरेब्रम की फिगर है, ये वाली है ना, ये वाली हमारी सेरेब्रम की फिगर है। उसमें से ए वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, क्योंकि यहाँ पर फ्रंटल बोन प्रेजेंट होता है इसलिए। देन ए वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं पैराइटल लोब, क्योंकि यहाँ पर पैराइटल बोन प्रेजेंट होता है दोनों साइड में। देन ए वाला हमारा ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होता है। एंड ए वाला हमारा हो गया टेम्पोरल लोब, क्योंकि यहाँ पर टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होता है इसलिए। ओके, सो हमारी 4 लोब होगी, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ओके, सो इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, यानी कि जो हमारा फ्रंटल लोब है उसमें कितने फंक्शनल एरिया है, देन पैराइटल लोब के बारे में, देन टेम्पोरल, देन ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। ओके, सो हम फर्स्ट बात करेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। सो हमारी ए वाली होगी फ्रंटल लोब। सो फ्रंटल लोब लाइज इन द फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सर्कस एंड अबोव द पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सर्कस। ओके, सो हमारी जो पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सर्कस है, यानी कि जो हमारी ये लेटरल सर्कस थी ना, उसकी जो पोस्टीरियर रेमस होगी उसके अबोव हमारा फ्रंटल लोब प्रेजेंट होगा। एंड जो हमारी ये वाली सेंट्रल सर्कस है ना, और सेंट्रल सर्कस की आगे होगा। ओके, सो हमारा हो गया है फ्रंटल लोब। देन हम बात करेंगे, सो हमारी फ्रंटल लोब सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, सो हमारी जो फ्रंटल लोब है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सो हमारी जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब है। तो हमारी प्री सेंट्रल मीन्स तो हमारी सेंट्रल सर्कस थी ना, उसके आगे का पार्ट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। एंड ए वाला होगा उसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल। ओके, ए वाला हो गया प्री फ्रंटल एंड ए वाला हो गया हमारा प्री सेंट्रल। ओके, तो हमारी फ्रंटल लोब में 2 कॉर्टेक्स यानी कि 2 सब डिवाइडेड पार्ट है। ए वाला हमारा प्री सेंट्रल है एंड ए वाला हमारा प्री फ्रंटल लोब और कॉर्टेक्स है। ओके, तो हमारी प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स के बारे में बात करें, तो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब एंड उसमें एरिया होगा हमारा प्राइमरी मोटर एरिया, उसको हम कहते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया 4। देन हमारी प्री मोटर एरिया होगा 6, 8, 44 एंड 45, और 45 एंड 45 को हम कहते हैं ब्रोगास एरिया। सो ये आपको वाइवा के लिए याद रखना है। देन हमारी सप्लीमेंट्री मोटर एरिया प्रेजेंट होगा। सो हमारे प्री सेंट्रल में कितना एरिया प्रेजेंट होगा? प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। तो हमारी प्री सेंट्रल में मोटर एरिया प्रेजेंट होगा, तो प्राइमरी मोटर एरिया में ब्रॉडमैन्स एरिया 4 आएगा, देन प्री मोटर एरिया में 6, 8, 44 एंड 45 आएगा। ओके, देन हमारी जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है वो भी हमारी प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। ओके, सो हमारी यहाँ पर
यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारी जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है उसमें हमारी जो 4 एरिया, यानी कि ये वाला हमारा हो गया प्राइमरी मोटर एरिया, ब्रॉडमेंस एरिया 4 एंड हमारी 6, 8, 44 एंड 55 ये हमारी होगी प्री मोटर एरियाज। ओके, सो 6, 8, 44 एंड 45 एंड 44 को हम कहते हैं ब्रोकास एरिया। ओके, सो हमारी ये होगी प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में, और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया भी प्रेजेंट होगा। देन हम प्री फ्रंटल, यहाँ पर क्या हमारा जो एरिया है वो प्रेजेंट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारी जो फ्रंटल लोब में 2 थी ना, प्री सेंट्रल एंड प्री फ्रंटल। सो हमने प्री सेंट्रल के बारे में तो बात कर लिया, अब हम बात करेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। सो उसको हम कहते हैं ऑर्बिफ्रंटल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल लोब। ओके, सो एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। So हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, फिर हम उसके एरिया के बारे में बात करेंगे। सो हमारी जो प्रीफ्रंटल लोब्स की एरिया है उसमें है 9 to 14, 23, 24, 29, 32, 44 to 47। ओके, सो ये सारी की सारी एरिया है वो हमारी यहाँ पर यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगी। ओके, फिर हम बात करेंगे सेकंड लोब के बारे में। सो हमारी सेकंड लोब क्या है? पैराइटल लोब। So parietal lobe is between central sulcus and parieto-occipital sulcus। ओके, सो हमारी जो सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस ये हमारी सेंट्रल सर्कस होगी ना, ये सेंट्रल सर्कस एंड हमारी जो यहाँ पर होगी parieto-occipital sulcus, उस दोनों के बीच में का जो एरिया है उसको हम कहते हैं parietal lobe। ओके, सो हो गई हमारी, आपने जो सर्कस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मन में लाइट हो ही गया होगा और आपको याद रह ही जाएगा। ओके, सो पैराइटल लोब इज बिटवीन सेंट्रल सर्कस एंड पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस एंड अपर पार्ट ऑफ द फर्स्ट इमेजिनरी लाइन। देन उसकी एरिया के बारे में बात करें तो उसमें एरिया आएगा हमारा प्राइमरी सेंसरी एरिया 1, 2, 3, ब्रॉडमेंस एरिया। हमारा जो ब्रॉडमेंस एरिया 4 था वो तो हमारी फ्रंटल लोब में आ गया था। ओके, देन सेकेंडरी सेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया आगे कहीं पर आएगा। हमारी सेकेंडरी सेंसरी एरिया हमारी प्री पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है। देन सेंसरी एसोसिएशन एरिया 5 and 7 ब्रॉडमेंस एरिया। ओके, सो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 4 नहीं है, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4 and 6 यहाँ पर नहीं है। ओके, सो 1, 2, 3, 5, 7 and 14 इज अ हाई एसोसिएशन एरिया। सो हमारी पैराइटल लोब में कितना एरिया प्रेजेंट होगा? 1, 2, 3, 5, 7 and 40। ओके, सो हमारे इतना एरिया है वो पैराइटल लोब में प्रेजेंट होगा। ओके, एंड उसमें से जो हमारा 40 एरिया है वो हाई एसोसिएशन एरिया है। सो हमारी सेंसरी एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होगा? पैराइटल लोब में। एंड हमारी जो मोटर एरिया है वो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट था। ओके, तो हम बात करेंगे टेम्पोरल लोब के बारे में। सो हमारी टेम्पोरल लोब ए हो गई। सो टेम्पोरल लोब लाइज पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सर्कस एंड इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ सेकेंडरी इमेजिनरी लाइन। ओके, सो हमारी टेम्पोरल लोब था ना वो आपने देखा ये फिगर में, यानी कि जो हमारा ए वाला है ना, ये वाला ये हमारा हो गया टेम्पोरल लोब, यानी कि ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सर्कस एंड ए इमेजिनरी सेकेंडरी लाइन है उसके यहाँ पर हमारा हो गया टेम्पोरल लोब। ओके, देन हम उसके एरियाज के बारे में बात करेंगे। सो हमारी टेम्पोरल लोब में एरियाज कितने हैं? उसमें से हमारा है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया यानी कि ब्रॉडमैन एरिया 41 and 42, then auditory association area 22, 21 and 20, then area 22 it's called wrinkles area sensory speech center। ओके, सो ये आपको वाइवा के लिए याद रखना है। सो हमारे एरिया 22 है उसको हम wrinkles एरिया बोलते हैं, वो सेंसरी स्पीच सेंटर है। ओके, देन हमारा प्राइमरी ऑडिटरी, तो हमारी जो एरियाज है टेम्पोरल लोब में उसमें प्राइमरी ऑडिटरी एरिया 41 and 42, 20, 21 and 22 ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है। ओके, सो हम यहाँ पर फिगर में देख लेते हैं। तो हमारा ए रहा फिगर, उसमें से हमारी 20 यहाँ पर प्रेजेंट होगा, 21 यहाँ पर होगा एंड 22 यहाँ पर होगा। ओके, देन हमारा 41 and 42 वो यहाँ पर कहीं पर ही प्रेजेंट होगा, 41 and 42। ओके, सो हमारा ये इतना सारा पार्ट में हमारी 20, 21, 22, 41 and 42 प्रेजेंट होगा एरिया। ओके, देन हम बात कर लेते हैं ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। हमारी ऑक्सीपिटल लोब्स इज लाइज बिहाइंड द पैराइटो-ऑक्सीपिटल लाइन और सर्कस एंड, तो हमारी पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस थी ना वो किस दोनों लोब को सेपरेट करती थी? हमारी पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब को। ओके, सो हमारी जो ऑक्सीपिटल लोब है वो पैराइटो-ऑक्सीपिटल सर्कस के बिहाइंड होगा, यानी कि ये वाला हमारा ऑक्सीपिटल लोब हो गया। सो इट्स कंटिन्यूएशन डाउन एन इमेजिनरी लाइन। ओके, देन उसकी एरिया के बारे में बात करें। सो हमारी ऑक्सीपिटल लोब है उसका एरिया में आएगा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स
17, विजुअल एसोसिएशन एरिया 18, विजुअल एसोसिएशन एरिया और आप कह दीजिए ऑक्सीपिटल आई फील्ड 19। ओके, सो 70, 18, 19 एरिया होगा वो हमारा ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होगा। ओके, सो हमारी जो ये वाली ऑक्सीपिटल लोब है ना उसमें 17, 18 एंड 19 एरिया प्रेजेंट है। ओके, सो 17 एरिया को हम कहते हैं प्राइमरी विजुअल एरिया, 18 को हम कहते हैं 18 एंड 19 को हम कहते हैं विजुअल एसोसिएशन एरिया। ओके, सो हमारी ऑक्सीपिटल लोब का भी एरिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब 4 उसका लोब कंप्लीट हो गया और उसका फंक्शनल एरिया भी कंप्लीट हो गया। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। सो हम इसके नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक कोष्टक आपको समझा देती हूँ। सो हमारी जो फ्रंटल लोब है मैंने एक कोष्टक बनाया है, उसमें से हम पहले है लोब्स, देन आएगा हमारा लोकेशन एंड देन उसमें क्या एरिया प्रेजेंट है वो। ओके, सो ये मैंने बॉक्स बनाए हैं आपको याद रहने में इजी रहे इसलिए। सो हमारी 4 लोब से फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। सो हम फर्स्ट बात करेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। सो फ्रंटल लोब का लोकेशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल सर्कस एंड अबव द पोस्टीरियर रेमस ऑफ लैटरल सर्कस। ओके, सो ये तो आपको फिगर देखेंगे तब भी पता चलेगा। सो मैं आपको फिगर बता रही हूँ। तो हमारी जो फ्रंटल लोब है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी जो सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस के आगे एंड हमारी जो लैटरल सर्कस की जो पोस्टीरियर रेमस है उसके अबोव। ओके, सो ये हमारा हो गया फ्रंटल लोब। ओके, फिर हम बात करेंगे उसकी एरियाज के बारे में। सो उसमें एरिया हमारा होगा फर्स्ट प्राइमरी मोटर एरिया 4, ब्रॉडबैंड एरिया 4, देन प्री मोटर एरिया 6, 8, 44 एंड 45, देन सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ओके, देन हमारी पैराइटल लोब के बारे में बात करेंगे। सो उसका लोकेशन क्या है? बैकवर्ड द सेंट्रल सर्कस एंड अबोव द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ओके, सो हमारी जो ये सेंट्रल सर्कस है उसके बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरह एंड हमारे जो ऑक्सीपिटो ये वाली है ना हमारी ऑक्सीपिटो पैराइटल सर्कस। ओके, और आप कहिए पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस उसके आगे की तरफ। सो हमारा इतना हो गई ना, इतना पार्ट है ना उसको हम क्या कहते हैं? पैराइटल लोब। एंड ए वाला था हम उसको कहते हैं फ्रंटल लोब। ओके, और फ्रंटल लोब में 2 कॉर्टेक्स थी, उसमें से ये वाली थी हमारी प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर और ये हमारी हो गई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके, देन हम बात करते हैं उसकी एरियाज के बारे में। सो हमारे पैराइटल लोब में कितना एरिया होता है? प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेकेंडरी सेंसरी एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ओके, सो 1, 2, 3, 5, 7 एरिया हमारी पैराइटल लोब में प्रेजेंट होगा। देन हम ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बात करेंगे। सो हमारी ऑक्सीपिटल लोब का लोकेशन है लाइज बिहाइंड द पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, इट कंटिन्यूएशन डाउन इन इमेजिनरी लाइन। सो हमारी जो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल सर्कस थी वो 2 लोब को डिवाइड करती थी, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। सो उसके जो हमारी जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस है ना उसकी जो बिहाइंड होगी, बिलो होगी, उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ओके, देन उसमें एरिया प्रेजेंट होगा वो है प्राइमरी विजुअल एरिया 17, विजुअल एसोसिएशन एरिया 18, ऑक्सीपिटल आई फील्ड 19। ओके, सो 70, 18 एंड 90 हमारी ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होगा। देन हम टेम्पोरल लोब के बारे में बात करें। सो हमारी टेम्पोरल लोब का लोकेशन है बिलो द पोस्टीरियर रेमस ऑफ लैटरल सर्कस एंड कंटिन्यूएशन सेकेंडरी इमेजिनरी लाइन, यानी कि जो हमारी जो लैटरल सर्कस थी ना उसके जो बिलो होगा उस ये हमारी लैटरल सर्कस है, उसको जो बिलो होगा उसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। ओके, सो ये हमारी होगी टेम्पोरल लोब। ओके, सो ये हमारी होगी फ्रंटल लोब, या पैराइटल लोब, ये हमारी होगी ऑक्सीपिटल लोब ये वाली, और ये हमारी होगी टेम्पोरल लोब। ओके, सो हमारी यहाँ पर 4 लोब कंप्लीट हो गया। फिर हम टेम्पोरल लोब के 7 हम एरियाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटरी एरिया 41 एंड 42, देन ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया 20, 21 एंड 22। ओके, और 22 को हम कहते हैं व्रिंकल्स एरिया, 20 को हम कहते हैं व्रिंकल्स एरिया यानी कि सेंसरी स्पीच एरिया, 19 को हम कहते हैं ऑक्सीपिटल आई फील्ड। सो ये दोनों एरिया के नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये वाइवा के लिए मोस्ट टाइम भी है। ओके, सो हमारी 22 एरिया है उसको हम कहते हैं व्रिंकल्स एरिया, और हमारी एरिया 19 है उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल आई फील्ड। ओके, सो हमारी फ्रंटल लोब में कितने एरिया है? हमारी फ्रंटल लोब में है 4, 6, 8, 44 एंड 45। तो हमारी पैराइटल लोब में 1, 2, 3, 5 एंड 7। ओके, तो हमारी ऑक्सीपिटल लोब में 17, 18 एंड 19। ओके, तो हमारी टेम्पोरल लोब में 41, 42, 20, 21 एंड 22। ओके, सो आपको ये याद रखने में ईजी रहे इसलिए मैंने चार्ट बनाया है। थैंक यू गाइस।